ऑल ऑफ़ यू। मैं विपिन सिंह आज अपनी इस रीजनिंग की अगली क्लास में जो कि कैलेंडर से रिलेटेड है हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने जो 4-5 वीडियो दे रखा है उसमें उम्मीद है कि जितने टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने किए आपको समझ आए होंगे। अब हम शुरू करते हैं इसके मिसलिनियस टाइप के क्वेश्चन कि मिसलिनियस में और भी इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनका आप जवाब कैसे देंगे। मगर उन क्वेश्चन को जवाब देने के लिए ज़रूरी है कि उसकी बेसिक चीज़ें फिर से आप समझें। बेसिक चीज़ें का मतलब कि अगर आपने कैलेंडर की जो बेसिक चीज़ें विषम दिन कैसे निकालना है उसको बड़े अच्छे से समझा है और मेरे ख्याल से जितनी पीछे की वीडियो हैं उसमें सब में उनका काम पड़ा है। विषम दिन क्या होता है, कैसे निकलता है, ये आपको एकदम क्लियर हो गया होगा और उन्हीं पे बेस्ड है अगला क्वेश्चन। अगले टाइप का क्वेश्चन में जैसे देखिए हमने कुछ चीज़ें आपकी जानकारी के लिए जिक्र की हैं। पिछली वीडियो में जैसे हमने ये बताया था कि साल का जो पहला दिन होता है या अंतिम दिन होता है साधारण वर्ष का एक समान होता है। यानी अगर कोई साधारण वर्ष है तो उसकी 1 जनवरी को जो दिन होता है वही उसका अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर होता है। जबकि लीप वर्ष में ये चीज़ अलग होती है, यानी कि जो पहला दिन होता है वर्ष का साल का अंतिम दिन उससे एक दिन बढ़ के होता है। यानी अगर उदाहरण के तौर पे दोनों में देखा जाए कि साधारण वर्ष में यदि 1 जनवरी को अगर मान लें कि बृहस्पतिवार है तो इस साधारण वर्ष का अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर भी बृहस्पतिवार का होगा। लेकिन अगर लीप वर्ष में मान लिया कि 1 जनवरी को जैसे मंगलवार है तो इसका अंतिम दिन मंगलवार ना होके यानी 31 दिसंबर बुधवार होगा। अब उसी टाइप से जैसे साल की बात थी तो यहाँ पे महीने की बात है। महीने की बात में यहाँ हमने ये दिखाने की कोशिश की कि जो एक साधारण वर्ष का कैलेंडर होता है और उसमें जो 12 महीने होते हैं, इस 12 महीने में कुछ महीने जो होते हैं एक समान होते हैं। ठीक, यानी कि अगर आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि जनवरी और अक्टूबर ये दोनों महीने एक समान होते हैं। यहाँ एक समान का मतलब ये है कि अगर जनवरी की जो 1 जनवरी होगी वही 1 अक्टूबर का भी दिन होगा। यानी कि अगर 1 जनवरी को फ्राइडे है तो 1 अक्टूबर को भी फ्राइडे होगा। इसी तरह से फरवरी, मार्च और नवंबर का पहला दिन एक समान होगा और निश्चित है अगर पहला दिन अगर एक समान है तो पूरा महीने में जो सेम डेट है उस डेट पे वही दिन सेम होंगे। यानी कि फरवरी, मार्च और नवंबर की अगर एक तारीख सेम दिन पे होगी तो उसके शेष जितने दिन भी कॉमन हैं सब एक ही दिन पे होंगे। इसी तरह से आप देखेंगे अप्रैल और जुलाई का महीना यानी सेम होगा और इसी तरह सितंबर और दिसंबर का। तो एक चीज़ प्रकार से देखा जाए तो ये याद करने वाली चीज़ है। ठीक, पहली चीज़ याद होने पे वो पूछ लेते हैं कि वो पूछ लेंगे क्वेश्चन में ये दे देंगे कि बताइए और 4 ऑप्शन दे दिया कि इसमें कौन सा ऐसा 2 महीना है या 3 महीना है जो साधारण वर्ष का एक समान होता है। तो आपको अगर याद है तो सीधे आप इस तरह से इन 4 ऑप्शन में से जो भी वो होगा उस पर आप टिक लगाएंगे। मगर आपको ये लगेगा कि ये होता कैसे, हम इसको याद क्यों करें, ये हमको आप दिखाइए कि ऐसी चीज़ें होती हैं। तो देखिए इसको दिखाने के लिए आप सबसे पहले जो ये हमने ग्राफ बना रखा है उसकी आप एक शॉर्ट स्क्रीन लें। शॉर्ट स्क्रीन लेने के बाद हम इसमें समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये पहला दिन सेम हो जाता है इन महीनों में। ठीक, इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लें पहले और फिर हम समझते हैं कि इसमें क्या चीज़ आपको करना है। ठीक, अच्छा देखिए जैसे हमने यहाँ पे कॉलम कुछ बना रखा है। कॉलम में ये पहला कॉलम है माह का, यानी कि इसमें हमने 12 महीने के नाम लिख रखे हैं। ये पहली हेडिंग जो डाली है माह का प्रथम दिन, यानी जो महीना है उसका पहला दिन क्या होगा वो रखा है। इसके बाद उस माह में कितने विषम दिन होते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च है तो जो जितने दिन का महीना होगा, जैसे जनवरी हमारी 31 यानी 31 दिन की है तो 7 से हम बांट देंगे तो सबको मालूम है कि 31 दिन यानी के महीनों में 3 विषम दिन मिलेंगे और 30 का जो महीना है उसमें 2 विषम दिन और फरवरी में 0 या 1। तो दूसरे चार्ट में जो कॉलम है उसमें माह के विषम दिनों की संख्या आप लिखेंगे। तीसरा जो है कुल विषम दिन, ये कुल विषम दिन क्या होगा कि ये पिछले महीनों के जितने विषम दिन हैं वो हम जोड़ते चलेंगे सेम इस वर्तमान वाले में।
कुल विषम दिन का मतलब ये भी ध्यान रखिएगा कि विषम दिनों की संख्या पहले दिन से हम लोग बता रहे हैं कि विषम दिनों की संख्या 6 से ज़्यादा नहीं होगी। विषम दिन की संख्या होती क्या है ये भी मालूम है कि जितने दिन में भी आपसे विषम दिन पूछा जाए 7 से उठा के आप भाग दे देंगे, जो शेष बचेगा वही विषम दिन होगा। और जो दिन विषम दिन होता है वही हफ्ता का वो दिन होता है, जिसको हम लोग दिखाते हैं इस चक्र से। यानी कि ये दिखा रहा है कि पहला मंडे जो है सप्ताह का पहला दिन है, दूसरा हमारा ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ये 7वां दिन को हम 0 इसलिए करते हैं कि 7 को अगर आप 7 से भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा? 0। तो कुल मिला के 6 से जहाँ ज़्यादा दिन होते हैं विषम उसको हम 7 से भाग देते हैं, यानी 7 को भी 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 0। तो अब इसमें ये कॉलम कैसे काम करेगा, इस चीज़ को चेक करने का ये तरीका है। और इस पर कोई भी साल का आप कैलेंडर को चेक कर सकते हैं, बस वो साल जो हो साधारण हो। तो देखिए सबसे पहले आपको मालूम है कि अगर कैलेंडर की शुरुआत हुई है तो जो 1 जनवरी सन 1 है उसको हम मानते हैं सोमवार। तो हमने कहा चलिए जनवरी का, अब इसमें हम अभी आपको सिर्फ इस बेस पे दिखा रहे हैं, इस पे हम चूँकि 2021 चल रहा है तो इस साल का भी हम क्लियर करेंगे, मगर एक पहले हम इसको देख लें कि ये कॉलम में कैसे ये काम करेगा, ये चीज़ कैसे प्रूफ होगी। तो हमने कहा कि जैसे 1 जनवरी 1 को हम लोग मानते सोमवार है, मंडे यानी साल का, इसीलिए ये चक्र भी है ये मंडे से बना है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यानी हम किसी भी डेट पे जब दिन निकालते हैं तो 1 जनवरी सन 1 से विषम दिन की गणना करते हैं और 1 जनवरी सन 1 को हम मंडे सोमवार मानते हैं, इसी वजह से चक्र का पहला दिन भी हमारा सोमवार होगा। तो हमने कहा 1 जनवरी 1 को जो है हमारा क्या होगा? सोमवार, ठीक, यानी पहला दिन। अच्छा ये भी ध्यान रखिएगा अगर जनवरी का पहला दिन है तो इस माह का यानी कि इस साल का अंतिम यानी दिसंबर का अंतिम दिन जो माह का है वो भी सोमवार ही होगा, तभी हमारा मानेंगे कि ये कॉलम जो है हमारा एकदम एक्यूरेट है, ठीक। अच्छा अब अगर जनवरी पहली सोमवार है तो जनवरी चूँकि हमें मालूम है कि 31 दिन की है तो हमें मालूम है 31 के महीने में विषम दिनों की संख्या 3 होगी, तो हमने कहा विषम दिनों की संख्या 3, ठीक, क्लियर है। ये कुल विषम दिन का मतलब है, ये तो पहले ही महीना चल रहा है तो कुल का मतलब सिर्फ जनवरी का ही लेंगे, उससे पहले तो कोई अभी है नहीं, जब आगे बढ़ेंगे तब ये फरवरी में जनवरी का हम जोड़ेंगे। तो अभी तो कुल विषम दिनों की संख्या जो जनवरी में 3 है वही लिखेंगे 3। प्रभावी का मतलब यहाँ पे ये है कि जो कुल आया अगर 3 से 3 है तो 3, मगर अगर जैसे मालूम पड़ा 6 से ज़्यादा आ गया तो उसको 7 से हम भाग दे के जो आएगा वो लिखेंगे। तो चूँकि यहाँ 6 से ज़्यादा तो है नहीं तो ये कुल वाला ही लिख देंगे 3। और हमें मालूम है कि जो तीसरा दिन होता है वो होता है क्या चीज़? बुधवार या वेडनेसडे। यानी कि जनवरी जो होगी किसी भी महीने की अगर सोमवार से शुरू हो रही है तो वो जो है बुधवार से हमारी ख़त्म हो जाएगी। क्लियर है इतना? आप देखिएगा समझिएगा, अगर जनवरी हमारी बुधवार से ख़त्म हो रही है, ठीक, वेडनेसडे से, तो निश्चित है कि बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे से शुरू होगी, यानी फरवरी हम मानेंगे कि हमारी बृहस्पतिवार से शुरू होगी। अब दूसरी चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये बृहस्पतिवार से फरवरी शुरू तो ही, मगर फरवरी में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 0। क्यों? क्योंकि ये साधारण वर्ष है। तो जैसे जनवरी में 3 दिन लिए थे, ये 28 का महीना है तो विषम दिनों की संख्या होगी यहाँ पे 0। क्लियर है? अब देखिएगा, ये समझिएगा, जो ये कुल विषम दिन आएगा ये प्रभावी विषम दिन, यानी याद रखिएगा जो इधर वाले हैं दोनों, इन दोनों का सम, यानी कि जो पहले महीने का जनवरी का प्रभावी वाला था और इसके विषम दिनों की संख्या मिला के ही कुल, यानी 3 और 0 मिला के यहाँ पे आएगा 3, ठीक। और यही फिर से जो भी कुल विषम दिन आएगा वही विषम दिन इस महीने का अंतिम दिन होगा, यानी फिर से तीसरा दिन क्या आ जाएगा हमारा? बुधवार। तो अब क्लियर हुआ कि यानी कि अभी जनवरी सोमवार से शुरू हुई और बुधवार से ख़त्म हुई, तो बृहस्पतिवार से फरवरी शुरू होके और बुधवार से ख़त्म होगी। क्यों? क्योंकि ये 3 हमारा प्रभावी ये और फरवरी में 0 विषम दिन थे, तो ये प्रभावी वाला और जो माह फरवरी में विषम दिन है कुल मिला के 3 हुए, 3 ही बुधवार से। अब फिर समझिएगा कि अगर फरवरी बुधवार से हमारी ख़त्म हुई तो निश्चित है मार्च जो है बृहस्पतिवार से शुरू होगा।
अब बृहस्पतिवार से शुरू तो हुआ, मगर मार्च हमारा चूंकि 31 दिन का है तो विषम दिनों की संख्या इसकी 3 आएगी, इस महीने की सिर्फ, याद रखिएगा। मगर अब कुल विषम दिन अगर हम निकालना चाहेंगे तो अब ध्यान रखिएगा कि इस मार्च का 3 दिन विषम और जो पिछला यहाँ पे प्रभावी विषम दिन था, इन दोनों को हम जोड़ेंगे और इन दोनों को जोड़ के ही ये 3 और 3 ये लिख देंगे 6। यानी कि याद रखिएगा कि कुल विषम दिन क्या होते हैं, उस महीने का विषम दिन और जो पिछले तक प्रभावी था, इन दोनों को जोड़ के ये, और छठा ही दिन हमारा इस मार्च का अंतिम दिन हो जाएगा। और छठा दिन क्या इंडिकेट कर रहा है, सैटरडे। तो हम कहेंगे कि शनिवार जो है मार्च का जो है अंतिम दिन है। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अब इतना क्लियर है। अब इतना क्लियर तो एक बार फिर से हल्का सा ब्रीफ कर रहे हैं कि जनवरी का महीना हमने लिया। ठीक, जनवरी का महीना 31 का होता है और जनवरी का पहला दिन जो होगा हमने सोमवार माना, तो मंडे था ये। मगर जनवरी का 31 का महीना है तो विषम दिन इस महीने में 3 हुए। कुल अभी चूँकि पहला है तो यही 3 ही कुल हो जाएंगे और प्रभावी भी जो इम्पैक्ट डालेगा महीने के अंतिम के लिए वो विषम दिन भी 3 होगा। और तीसरा दिन हमारा क्या हो जाएगा, बुधवार। अगर जनवरी बुधवार से ख़त्म हुई तो फरवरी बृहस्पतिवार से शुरू होगी, और चूँकि बृहस्पतिवार से शुरू होगी और फरवरी में चूँकि 28 दिन की है तो 0 विषम दिन होंगे। याद रखिएगा कि ये फरवरी के विषम दिन और जो ये जनवरी का प्रभावी विषम दिन था, ये दोनों जोड़ के ही कुल विषम दिन बन गया हमारा ये 3। याद रखिएगा इस चीज़ को, इन दोनों को जोड़ के। और ये जो कुल विषम दिन होगा वही फिर प्रभाव इम्पैक्ट करेगा यहाँ पे इस फरवरी का लास्ट दिन, तीसरा यानी बुधवार। अब चूँकि फरवरी बुधवार से ख़त्म हुई तो मार्च फिर से बृहस्पतिवार से शुरू होगी, और बृहस्पतिवार से चूँकि शुरू हुई तो मार्च में 3 विषम दिन होंगे, और ये मार्च के 3 विषम दिन और फरवरी तक के प्रभावी यही 3 जुड़ के ये हो जाएगा 6, और छठा दिन हो जाएगा मार्च का शनिवार। अब मार्च अगर शनिवार से ख़त्म हो रहा है तो अप्रैल जो है हमारा संडे यानी रविवार से शुरू होगा। अब अप्रैल में हमको मालूम है कि 2 विषम दिन होते हैं। ठीक, अब ध्यान रखिएगा कि ये अप्रैल का 2 विषम दिन और ये जो है मार्च तक का जो प्रभावी था यानी 6 और 2 टोटल हो गए 8। इस चीज़ को समझिएगा कि 6 तक थे तो मार्च में प्रभावी वाले, और 2 अप्रैल का हो गया तो 6 2 कितने हो गए 8। विषम दिनों की संख्या 6 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जहाँ भी 6 से ज़्यादा होगी, 7 से अगर भाग देंगे तो आएगा कितना 1, यानी कि 1 दिन जो हो जाएगा, यानी कि अप्रैल का अंतिम दिन हो जाएगा सोमवार या मंडे। क्लियर है। अब ध्यान रखिएगा अप्रैल सोमवार से अगर ख़त्म होगा तो मई शुरू किससे होगा, मंगलवार से। ठीक, अब मंगलवार से शुरू होगा और मई में विषम दिन कितने होते हैं 3। अब यहाँ पे देखिए प्रभावी 1 और ये 3 ये दोनों जुड़ के हो जाएंगे यहाँ 4, और चौथा ही दिन प्रभावी दिन होगा, और प्रभावी दिन चौथा क्या हो जाएगा हमारा बृहस्पतिवार। यानी ध्यान रखिएगा कि मई का अंतिम दिन हो जाएगा बृहस्पतिवार। तो निश्चित है जून शुरू किससे होगा, अगले दिन फ्राइडे यानी शुक्रवार से। जून में विषम दिनों की संख्या होती है 2। ठीक, अब ये मई का जो प्रभावी दिन था 4 और जून का 2, फिर ये दोनों मिलके हो जाएंगे 6, यानी कुल वाले में आप लिखेंगे 6। और छठा दिन कौन सा हो जाएगा हमारा, सैटरडे या शनिवार, ये हो जाएगा शनिवार। यानी कि जून शनिवार से ख़त्म होगा तो जुलाई शुरू किससे होगा, रविवार या संडे से। ठीक, अब हमें मालूम है कि जुलाई में विषम दिनों की संख्या होती है 3। अब जुलाई से पहले जून तक के विषम हो गए थे कुल 6, तो 6 3 यहाँ पे लिखेंगे फिर 9। तो अब की देखिएगा जुलाई में कुल विषम दिनों की संख्या है 9, मगर विषम दिन की संख्या 6 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो हम फिर से 9 में अगर 7 से भाग देंगे तो आएगा यहाँ पे कितना 2। ठीक, अब दूसरा दिन यहाँ पे हो जाएगा मंगलवार, यानी जुलाई का अंतिम दिन होगा मंगलवार, और जुलाई का अगर अंतिम दिन मंगलवार है तो अगस्त शुरू किससे होगा, बुधवार से। ठीक, बुधवार से। अब अगस्त में फिर मालूम है कि हमें विषम दिनों की संख्या कितनी होती है 3। याद रखिएगा जुलाई और अगस्त में दोनों में 3 होगी। तो ये तो
अगस्त की 3 हुई, मगर जुलाई तक प्रभावी कितनी थी 2, तो 2 और 3 यहाँ पे फिर मिलके हो जाएगा 5, और चूंकि 6 से ज़्यादा नहीं है तो 5वां दिन यानी शुक्रवार जो है इस अगस्त का अंतिम दिन होगा। और यहाँ से देखते चलिएगा कि जैसे जनवरी अक्टूबर, तो देखिए यहाँ पे फरवरी और मार्च का पहला दिन, अभी नवंबर में भी देखिएगा यही बृहस्पतिवार ही आएगा। आगे भी देखते रहिए। अप्रैल और जुलाई में देखिएगा होना चाहिए एक, तो अप्रैल और ये जुलाई, ये देखिएगा दोनों अप्रैल और जुलाई में रविवार सेम आ चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा अगस्त अगर शुक्रवार से ख़त्म हुआ है तो सितंबर शुरू किससे होगा? शनिवार से, सैटरडे से। सितंबर में विषम दिनों की संख्या होगी 2, अब 2 होगी। अब अगस्त तक में कुल कितने थे? 5, तो अब 2 और 5 मिलके हो गए 7। अब 7 जब आएंगे तो चूंकि 6 से जहाँ ज़्यादा हुआ हम 7 से भाग देते हैं, तो 7 में 7 से भाग आप देंगे तो विषम दिन कितना आएगा? 0, और 0 का मतलब हो गया रविवार। यही 7 कहें या 0 यहाँ पे जो लिखा है, इस चीज़ को सेंस को आप समझिएगा। ठीक है, अब सितंबर अगर रविवार से ख़त्म हुआ तो अक्टूबर शुरू किससे होगा? तो आप कहेंगे सोमवार, मंडे से, निश्चित है ये। अब देखिएगा अक्टूबर में विषम दिनों की संख्या फिर 3 हुई। अब ये 0 और 3 फिर से मिलके कितने हो गए? 3, क्योंकि 0 कोई प्रभाव डालेगा नहीं, तो 3 का 3। और तीसरा दिन क्या हो गया हमारा? बुधवार, सॉरी तीसरा दिन यहाँ पे लिखा और ये हो गया बुधवार। ठीक, अब निश्चित है अक्टूबर बुधवार से ख़त्म हुआ तो बृहस्पतिवार से नवंबर शुरू हुआ। अब देखिएगा ये बृहस्पतिवार, नवंबर, फरवरी और मार्च तीनों दिन एक समान, जो ये वाला लिखा था। अभी और आगे भी क्लियर हो जाएगा। अब नवंबर में विषम दिनों की संख्या कितनी है? 2, तो अब 2 तो नवंबर तक है, अक्टूबर में तक में 3 थी, तो 3 2 कितनी हो जाएगी कुल? 5, और 5 ही प्रभावी होगा, और 5वां दिन क्या हो जाएगा? शुक्रवार। तो आप कहेंगे नवंबर का लास्ट दिन क्या है? शुक्रवार। अब चूंकि शुक्रवार से नवंबर ख़त्म हुआ तो शनिवार से दिसंबर शुरू होगा। अब शनिवार से तो शुरू हुआ, मगर दिसंबर में विषम दिन कितने हैं? 3, तो 5 ये और 3 ये, टोटल कितने हो गए? 8, और प्रभावी कितना होगा? क्योंकि 8 में 7 से आप भागेंगे तो प्रभावी होगा 1। और पहला दिन कौन सा होता है ये आपने लिखा चक्र को देख के, पहला दिन सोमवार। ठीक, तो यहाँ देखिए सबसे पहले अगर ग्राफ आप समझ गए होंगे तो इसका फिर से एक बार शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए समझने के लिए। तो इसको हल्का सा फिर से हम ब्रीफ करें कि पहले इसको एकदम क्लियर करके देखिएगा तो चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक, तो देखिए हम फिर आपको इस जो हमने ये लिख रखा था पहले से, जो याद आप करेंगे वो बनता इसी तरह से है। यानी देखिए इसमें लिखा था कि जनवरी और अक्टूबर माह, ठीक, के महीने एक समान होते हैं साधारण। तो देखिए जनवरी का पहला दिन क्या था? सोमवार, और अक्टूबर का क्या है? सोमवार, तो सेम है। फिर था फरवरी, मार्च और नवंबर का प्रथम दिन एक समान होता है। तो देखिए फरवरी, मार्च बृहस्पतिवार है, और नवंबर भी क्या है? बृहस्पतिवार है, सेम है। अप्रैल और जुलाई का प्रथम दिन एक समान होता है, तो हमने कहा अप्रैल में देखिए रविवार है, और जुलाई में भी क्या है? रविवार है, एक समान है। और सितंबर और दिसंबर, तो देखिए सितंबर में शनिवार है और दिसंबर में भी शनिवार है। ठीक, तो इस चीज़ को ये जो है क्लियर किया कि ये आप याद तो करेंगे, मगर ये बनता कैसे है? इस चार्ट से बनेगा। इसको याद रखिए, इसको समझने के लिए आप करिएगा। एक बार अगर शॉर्ट स्क्रीन लेके समझेंगे तो चीज़ें क्लियर होंगी। अच्छा, ये तो हो गया रटी रटाई चीज़, मगर आप जैसे कहेंगे कि ये चीज़ फॉलो हम और अन्य कैलेंडर पे कैसे करें, जैसे कि हमारा अभी चल रहा है 2021, ठीक, तो अब इस कैलेंडर पे क्या ये चार्ट लागू होता है? तो हम दावे के साथ कहेंगे कि हाँ लागू होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 2021 की 1 जनवरी क्या है, और जो 1 जनवरी होगी उस चक्र में पहला दिन हम वो रख देंगे, ठीक, और उसी को आगे बढ़ा के उसी से चेक कर लेंगे। तो चलिए एक बहुत तेज़ी से उसको भी हम चेक कर लेते हैं कि ये रटी रटाई चीज़ नहीं है, एकदम फैक्ट है कि इसे किसी और साधारण साल में इस टेबल को हम कैसे यूज़ करेंगे। ठीक, तो इसको हम फिर से आपको 2021 का कैलेंडर इस पर अप्लाई करवाते हैं। चलिए देखिए हमने चार्ट तो वही बना रखा है,
मगर अब कैलेंडर लेने जा रहे हैं 2021 का। तो सबसे पहले आपको अगर देखना है कि क्या इस साधारण वर्ष में जो चीज़ें हम पिछली बताए हैं कि जो सेम महीने का पहला दिन सेम होता है, क्या 2021 में भी होगा। मगर उसके लिए सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि 2021 की 1 जनवरी है क्या। निकालने का तरीका आपको मालूम है, नहीं मालूम तो भी समझ लें कि चूँकि हमको 1 जनवरी 2021 का दिन निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे 2020 दिन का और फिर 1 जनवरी का एक पहले से हमने जोड़ लिया कि चूँकि पहली तारीख है 2021 की, तो 1 विषम दिन वहाँ हो गया, पहले से निकल गया और बड़े आराम से ये हमने निकाल दिया कि 2020 को 2000 और 20 और +1 ये निकला हुआ है पहले से। इसका आपको मालूम है 0 विषम दिन होगा और इस 20 साल में हमको मालूम है कि 5 लीप वर्ष होंगे और 5 अगर लीप वर्ष हैं तो हमको मालूम है कि इस 20 में 5 जोड़ा 25 और इस यही विषम दिन आए, इसको 7 से जब भाग देंगे तो 7 तियां 21 और 4, यानी कि इस 20 साल में 4, यानी टोटल हुए 5 और 5वां दिन जो है क्या आ जाएगा, फ्राइडे। अब चीज़ को समझिएगा, यानी कि आपने ये तो निकाल लिया कि 1 जनवरी सन 1 को जो है 2021 की फरवरी था। तो ध्यान रखिएगा कि अब जो शुरुआत हम सप्ताह की करेंगे, इस चक्र में जो करेंगे, पहला दिन यहाँ पे हम लिखेंगे फ्राइडे, दूसरा हो जाएगा सैटरडे, तीसरा संडे, फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और ये थर्सडे या बृहस्पति। ठीक है, तो याद रखिएगा वहां पे हमने पहले वाले में पहला दिन मंडे इस वजह से लिया था क्योंकि 1 जनवरी सन 1 को सोमवार माना गया, मगर यहाँ पे चूंकि 1 जनवरी 2001 को क्या है, फरवरी, तो पहला दिन फरवरी। चीज़ें सेम होंगी उसी तरह से। अब देख लेते हैं कि चीज़ों को आप कैसे, ठीक। तो देखिए अब हम करेंगे क्या कि जैसे हमने ले लिया कैलेंडर 2021 का 1 जनवरी क्या है, फ्राइडे, तो इसका पहला दिन हमने मान लिया कि 1 जनवरी का क्या है, फ्राइडे, यानी कि 2021 पे हम वर्क कर रहे हैं इस कैलेंडर पे। आपको मालूम, फिर से वही रटी रटाई चीज़ सबको क्लियर है कि जनवरी में विषम दिन कितने होंगे, 3। कुल विषम दिन चूँकि पहला चल रहा है तो भी आ जाएगा हमारा 3 और प्रभावी भी होगा 3। और तीसरा दिन याद रखिएगा, अब बुधवार आप नहीं लेंगे, इस चक्र से लेंगे, यानी फ्राइडे, सैटरडे और संडे, इसको आप चेक भी करते रहेंगे। तो यानी कि ये आया हमारा संडे, यानी कि चेक करिएगा कि क्या 2021 की 1 जनवरी को अगर फ्राइडे है तो 31 दिसंबर को निश्चित रूप से रविवार या संडे होगा। अब पक्का है कि अगर जनवरी हमारी संडे से ख़त्म हुई तो फरवरी जो है सोमवार से शुरू होगी। अब फरवरी में विषम दिनों की संख्या क्या है, 0, और ये प्रभावी वाला और ये 0 मिलके होंगे 3 और 3 ही प्रभावी होंगे और हो जाएगा ये भी रविवार, यानी कि जनवरी और फरवरी का लास्ट दिन जो है निश्चित रूप से रविवार आएगा। अब आ जाएंगे आप मार्च में। अब मार्च जो शुरू होगा वो सोमवार से शुरू होगा, ध्यान रखिएगा, सोमवार से शुरू होगा। अब मार्च में विषम दिनों की संख्या होती है 3 और ये 3 यानी कि फरवरी तक के प्रभावी वाले विषम दिन और इस महीने का 3 यानी विषम दिन दोनों मिलके हो गया 6। अब छठा दिन इसमें हम देख लेंगे कि हमारा क्या आ जाएगा, बुधवार। ठीक, तो हमने कहा ये आ जाएगा हमारा बुधवार। अच्छा, अब मार्च बुधवार से खत्म होगा तो अप्रैल शुरू किससे होगा, तो आप कहेंगे बृहस्पतिवार से। अप्रैल में विषम दिनों की संख्या 2 और 6 2 मिलके कितना हो गई, 8। 8 को 7 से भाग देंगे, रिमाइंडर आया 1 और 1 यानी पहला दिन हम लोग का है क्या चीज़, फ्राइडे, यानी कि अप्रैल का जो पहला लास्ट दिन आ जाएगा वो आ जाएगा शुक्रवार। अब अप्रैल शुक्रवार से खत्म हुआ तो शनिवार शुरू किससे होगा, शनिवार से। शुक्रवार से खत्म हुआ तो मई शुरू किससे होगा हमारा, शनिवार से। मई में विषम दिन 3, अब 1 और 3 मिलके हो गए 4। अब चौथा ही दिन प्रभावी हो जाएगा और चौथा दिन यहाँ पे क्या दिखा रहा है, मंडे यानी सोमवार। तो हमने कहा कि मई का अंतिम दिन हो जाएगा मंडे या, ठीक। अब देखिए मई अगर
सोमवार से ख़त्म हुई तो निश्चित है जून जो है मंगलवार से शुरू होगा। जून में विषम दिन होते हैं 2, जैसे माह का विषम दिन 2, मगर इस 2 में जो मई तक के जो प्रभावी वाले थे यानी कि 4, ये दोनों जुड़ेंगे और यही हो जाएगा 6, और प्रभावी भी 6 ही होगा क्योंकि 6 से ज़्यादा होता तब 7 से हम भाग देते। और छठा दिन हमारा इसमें हो जाएगा फिर से बुधवार। तो हमने कहा बुधवार यानी कि जून खत्म होगा बुधवार से। जुलाई शुरू किससे हो जाएगी? फिर निश्चित है बृहस्पतिवार से। अब बृहस्पतिवार जुलाई में विषम दिन 3 और 6 और 3 फिर से हो जाएंगे 9 और 9 बराबर 2 और दूसरा दिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? शनिवार, सैटरडे। ठीक। अब अगस्त रविवार से हमारा शुरू होगा। अगर शुरू होगा तो इसमें फिर से विषम दिन 3, ये 2 3 हो जाएंगे 5। याद रखिएगा हमेशा पिछले वाले के प्रभावी विषम दिन जो बचते हैं वो, और जो इस महीने का विषम दिन आता है महीने का, दोनों जुड़ के ही कुल कहलाता है। और कुल अगर 6 से ज़्यादा है तभी 7 से भाग देंगे, नहीं तो 5 सीधे सीधे लिख देंगे। और 5वां दिन जो हो जाएगा हमारा मंगलवार, ट्यूसडे, मंगल। अब निश्चित है कि सितंबर फिर हमारा बुध से शुरू होगा। अगर बुध से शुरू होगा तो सितंबर में विषम दिनों की संख्या फिर से 2 और 5 और 2 हो जाएगी अब की 7 और 7 बराबर 0, 0 बराबर अब की हो जाएगा हमारा बृहस्पतिवार। ठीक। अब अक्टूबर फिर से हमारा शुरू किससे होगा? शुक्रवार से, और इसके विषम दिनों की संख्या 3, 0 और 3 हो जाएगा 3, 3 बराबर 3 ही रहेगा, और तीसरा दिन हो जाएगा हमारा संडे या रविवार। ठीक। अब रविवार से शुरू खत्म हुआ अक्टूबर, तो नवंबर जो है हमारा सोमवार मंडे से शुरू होगा। इसके विषम दिनों की संख्या 2, 3 2 हो जाएगा यहाँ 5, और 5वां दिन जो रहेगा हमारा आ जाएगा फिर से मंगलवार। अब देखिए ये शुरू किससे होगा? निश्चित है बुध से आप कहेंगे, क्योंकि वो मंगल से खत्म हुआ तो दिसंबर बुध से शुरू होगा। अब इसमें विषम दिनों की संख्या आएगी 3, और 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8, और 8 बराबर कितना होगा? 1, और पहला दिन जो है आ जाएगा हमारा फ्राइडे या शुक्रवार। तो देखिए यहाँ पे वो भी चीज़ क्लियर हो गई कि चूँकि 2021 फ्राइडे से शुरू हुआ था, और जैसे मालूम है कि पहला और अंतिम दिन सेम होता है, तो पहला दिन फ्राइडे और अंतिम दिन भी फ्राइडे आप कहेंगे। और जितनी चीज़ें उसमें हमने की थी साधारण, कि देखिएगा जनवरी और अक्टूबर, ठीक, जनवरी और अक्टूबर का पहला दिन सेम है। इसी तरह देखिएगा फरवरी, मार्च और नवंबर का पहला दिन सेम है। इसी तरह अप्रैल और जुलाई का पहला दिन सेम है, और सितंबर और दिसंबर का। तो ये फॉलो आप किसी भी साधारण वर्ष पे इसको कर सकते हैं। एक शॉर्ट स्क्रीन ले लें जिससे इसको समझने में आपको आसानी हो। ठीक। तो चलिए कुछ साधारण साल के साथ साथ अब देखेंगे कुछ लीप वर्ष जो आते हैं हमारे 3 साल के बाद, जो चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है, तो उसके भी कुछ महीने जो होते हैं एक समान होते हैं। जैसे याद रखिए कि जनवरी, अप्रैल और जुलाई, इन तीनों महीने की पहली तारीख एक समान होगी। और निश्चित अगर पहली तारीख एक ही दिन पे आएगी तो बाकी के जितनी कॉमन डेटें हैं सब एक ही दिन पे आएंगी। उसी तरह फरवरी और अगस्त का पहला दिन सेम होगा, यानी कि फरवरी से लेके, यानी कि ये फरवरी अब की 29 दिन की है, तो यहाँ से फरवरी और अगस्त के 29 दिन जो डेट होगी सेम दिन पे होगी। उसी प्रकार मार्च और नवंबर, और इसी तरह सितंबर और दिसंबर। ठीक। तो ये रहेगा हमारा लीप वर्ष का। इसको आप जैसे कॉलम हमने बनाया था उस हिसाब से करके इसको चेक करिए। ठीक। आइए अगली चीज़ पे चलिए। अब जैसे हमने साल के कुछ महीने देखे कि पहले और अंतिम दिन क्या होते हैं, या कौन कौन से महीने के पहले दिन होते हैं, उसी तरह से अब देखते हैं शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष क्या है? जैसे कि आपको मालूम होगा कि जैसे कि पहले साल से शुरू किया तो ये 100वां साल पहली शताब्दी हुई। इसी तरह जब 200 साल हुआ, 300 और 400 साल, तो ये शुरू की 4 शताब्दी वर्ष है। ठीक। जैसा आप बता चुका गया है कि शुरू के 3 शताब्दी वर्ष का जो अंतिम वर्ष यानी 100वां, 200वां और 300वां जो रहता है वो लीप वर्ष नहीं होता। तो अब इसमें ये पूछ लेते हैं कि किसी शताब्दी वर्ष का पहला दिन क्या होगा
और अंतिम दिन क्या होगा। तो पहली शताब्दी का पहला दिन का मतलब ये हुआ कि चूँकि जब शताब्दी शुरू हुई तो यानी कि 1 जनवरी सन 1, ठीक, यानी 1 जनवरी सन 1 को कौन सा दिन था, तो उस दिन पहला दिन माना जाता है सोमवार, यानी कि इस दिन से तो हम कहेंगे प्रथम शताब्दी का पहला दिन कहें या 1 जनवरी को क्या हो जाएगा, मंडे या सोमवार, ठीक। अब डिपेंड करेगा कि पहला दिन तो सोमवार है, अंतिम दिन डिपेंड करता है इस शताब्दी वर्ष में कितने विषम दिन हैं। तो आपको याद होगा कि 100 वर्ष में हमारे 5 जो होते हैं वो विषम दिन हैं। अगर 5 विषम दिन हैं तो 5वां दिन यानी शुक्रवार पहली शताब्दी का अंतिम दिन होगा। तो हम कहेंगे कि शुक्रवार इस शताब्दी का अंतिम दिन होगा। तो निश्चित है कि अगर पहली शताब्दी शुक्रवार से खत्म हुई तो दूसरी शताब्दी जो है पहला दिन इसका शनिवार से शुरू होगा। ये भी क्लियर। अब दूसरी शताब्दी में विषम दिन अगर आपको याद हो तो 3 होता है, तो यानी कि दूसरी शताब्दी का अंतिम दिन तीसरा क्या हो जाएगा, बुधवार। तो हम कहेंगे वेडनेसडे या बुधवार। अब दूसरी शताब्दी का अगर अंतिम दिन बुधवार है तो तीसरी शताब्दी का पहला दिन बृहस्पतिवार होगा, पक्का है। अब तीसरी शताब्दी का पहला दिन अगर बृहस्पतिवार है और तीसरी शताब्दी में कुल विषम दिनों की संख्या होती है 1 का मतलब सोमवार है, यानी कि इसका अंतिम दिन हो जाएगा तीसरी शताब्दी का सोमवार। यानी कि चौथी शताब्दी का पहला दिन अब सोमवार से अगर ये खत्म हुआ है तो शुरू कहाँ से होगा, मंगलवार से। ये भी क्लियर। और हमें मालूम है कि चौथी शताब्दी यानी 400 साल में टोटल विषम दिनों की संख्या 0, और 0 का मतलब क्या हो जाएगा हमारा 7वां दिन या 0, और वो हो जाएगा हमारा रविवार या संडे। अब देखिए चौथी शताब्दी खत्म हुई तो निश्चित है कि अब 5वीं शताब्दी, 6ठी, 7वीं और 8वीं शताब्दी होगी। तो देखिए यही चीज़ रोटेट करेगा, यानी अगर चौथी शताब्दी हमारी रविवार को ख़त्म होती है तो निश्चित है कि 5वीं शताब्दी मंडे से फिर से शुरू हो जाएगी। अब मंडे से जब शुरू होगी तो फिर वही विषम दिनों की संख्या 100 में 5 है तो शुक्रवार से ख़त्म हो जाएगी, और यही रोटेशन जो है चलता रहेगा। यानी कि इन 4 शताब्दियों में ये 4 दिन मंडे हमारा सोमवार, शनिवार, बृहस्पतिवार और मंगलवार, यानी कि इस 4 दिन को छोड़ के कोई भी दिन नहीं हो सकते, और यही बार बार अपना सीक्वेंस में रिपीट करेंगे। जबकि इन चारों शताब्दियों का अंतिम दिन शुक्र, बुध, सोम और रविवार के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। बस ये भी याद रखिएगा कि सोमवार ऐसा एक दिन है जो किसी भी शताब्दी का पहला और अंतिम दिन होगा। तो देखिए इस पे जैसे क्वेश्चन वो दे देते हैं कि कोई भी 3, यानी कि एक जैसे मान लिया कि इसमें आपको उन्होंने क्या किया कि एक इसमें से कोई दिन दे दिया, जैसे कि इन्होंने बृहस्पतिवार दे दिया और इसको और ये 4 दे दिया, और आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि ऑप्शन के रूप में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी बृहस्पतिवार, शुक्रवार, बुधवार और रविवार दे दिया, और पूछेंगे बताइए कि इन 4 में से कौन सा में से एक जो है किसी शताब्दी का पहला वर्ष हो सकता है। तो आप कहेंगे बृहस्पतिवार होगा, निश्चित रूप से शुक्रवार, बुधवार और रविवार किसी भी शताब्दी का पहला वर्ष नहीं होगा। इसी तरह इसको कोई अंतिम दिन भी इसी तरह पलट के पूछ लेंगे, क्योंकि आपको चारों चीज़ें मालूम है, निकालना भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपको याद नहीं भी है तो तुरंत आप निकाल सकते हैं, ठीक। इस तरह से इस तरह के कुछ क्वेश्चन अगर पूछते हैं तो जवाब आपका ये रहेगा। हमें उम्मीद है कि कुल मिला के चीज़ें आपको क्लियर होंगी, वीडियो पसंद आया होगा, और इस पर जितनी क्वेश्चन हमने किया वो लगभग आते हैं, उनको ढंग से करिएगा। हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जय।